गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स के एक्सरसाइज 14.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक बार कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। कोर्स स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा। तो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है उसमें से 6 मार्क्स का, उसी तरह से अलजेब्रा में से 20 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का, जियोमेट्री से 15 मार्क्स का एंड ट्रिग्नोमेट्री से 12 मार्क्स का, मेंसुरेशन से 10 मार्क्स का एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स इस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये मार्क्स है, ये स्ट्रेटजी होती है कि हम सबसे पहले कौन से चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी नंबर सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो अपलोड कर चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन यहाँ पे बताऊंगा। तो वन बाय वन करके हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद हम अलजेब्रा का देखेंगे, इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री का देखेंगे, जो जिस तरह से ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इस तरह से हम एक एक करके सारे सॉल्यूशन देखेंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट आते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, या हमारा पोर्टल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उस लिंक को यूज करके आप हमें डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को पढ़ते साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि किस तरह से कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझिए और उस डेटा को एनालाइज कीजिए कि ये डेटा क्या कह रहा है। तो जो भी जितना भी ये स्टैटिक्स का खेल है वो सारा डेटा से ही खेल है, क्योंकि ये क्या कहते हैं, डेटा को किस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं उसी पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। कहता है कि ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। एक सर्वे किया गया, मतलब स्कूल का स्टूडेंट था, मतलब स्टूडेंट का एक ग्रुप था जिन्होंने इन्वायरमेंट अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, कंडक्ट हुआ। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर्स ऑफ प्लांट इन 20 हाउसेस। उसके जिस टाइम वो अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चला रहे थे उसमें उन्होंने कुछ डेटा कलेक्ट किया, कितने 20 हाउसेस से। फॉर एग्जांपल के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, विजुअलाइज कीजिए कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने स्कूल में रहते हैं, आपके 10 दोस्तों ने मिलकर के आपने क्या किया, 10 15 या 20 घर गए, घर में जाकर उसके प्लांट के बारे में स्टडी किया कि कौन कौन से कैटेगरी के क्या क्या प्लांट्स हैं। तो यहाँ पे उसी तरह से इन लोकेलिटी अपने एरिया में गए। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। मीन नंबर, यहाँ पे मीन का मतलब क्या होता है, अब हम बात करेंगे मीन। यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो मीन का मतलब एवरेज कहते हैं, कि आपने 20 हाउसेज में गए, किसी घर में आपने 2 4 6 8 10 इस तरह से प्लांट्स देखे होंगे, ठीक है। तो कहते हैं कि एवरेज जो है मीन, यहाँ पे मीन करने मतलब एवरेज प्लांट कितने हैं, मतलब हर घर में कितने प्लांट्स होंगे। तो यहाँ पे मीन का मीन निकालना है इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डेटा दे दिया है, क्या डेटा है, नंबर्स ऑफ प्लांट्स कह रहा है 0 से 2। यहाँ पे ये जो 0 से 2 मतलब उस घर में 0 से लेकर के 2 तक प्लांट्स होंगे। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। इस तरह से नंबर्स ऑफ हाउसेज कितने थे जी, एक घर में कितना था, 0 से 2 प्लांट्स थे। दो नंबर्स ऑफ 2 घर में कितना था, 2 से 4, 1 से 4 से 6, 5 में, इस तरह से सारे डेटा यहाँ पे दिया गया है। तो इसी डेटा को हमें कैलकुलेट करके मीन निकालना है। तो थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम देखेंगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि मीन, ये मीन जो होता है, यहाँ पे एवरेज आप कह सकते हैं, ये एवरेज निकालना है हमें। अब जो मीन निकालने का जो मेथड होता है वो जनरली आप अपने बुक में थ्योरेटिकल पोर्शन जाके पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 मेथड दिया गया। इन तीनों मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, मीन को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड जो है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं उसे हम। एंड थर्ड एंड लास्ट में कहते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड।
इस तरह से ये 3 मेथड है, इन तीनों मेथड का यूज करके हम यहाँ पे मीन को कैलकुलेट करेंगे। अब ये मेथड हम कहाँ पे मेथड यूज करेंगे? जब डेटा हमारा नॉर्मल होगा, शॉर्ट डेटा होगा तो हम इसका यूज करेंगे। अगर उससे ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो इसको यूज करेंगे। उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो हम इस थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। तो ये सभी जो है वो एक मीन को कैलकुलेट करने के लिए ही यहाँ पे इन सभी मेथड का यूज किया था, बट वो हमारे जो किस तरह से आसानी से हम उस चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे, इसी तरह से इतने सारे मेथड्स इसमें हैं। तो हम देखेंगे कि अब इसमें से कैसे मेथड यूज करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो रूल है, उस रूल के लिए हम सबसे पहले एक टेबल डिजाइन करेंगे। उस टेबल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा डेटा किस तरह से होता है। उसके बाद देखेंगे कि हम इन तीनों में से कौन से मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए एक बार डेटा देख लेते हैं, डेटा टेबल। यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी डेटा टेबल बना रखे हैं, इस डेटा टेबल में देखिए कि हमने क्या किया। सबसे पहले नंबर्स ऑफ प्लांट दिखा दिया कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से ये इस साइड हमने नंबर्स ऑफ प्लांट ले लिया। ओके, उसके बाद नंबर्स ऑफ हाउस, यहाँ पे नंबर्स ऑफ हाउस F5 मतलब फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर्स कितने हैं, मतलब जो प्लांट है 0 से 2, यहाँ पे जो 0 से 2 हो रहा है देख रहे हो आप, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये 0 से 2 जो है, ये 0 से 2, 2 से 4, इसे कहते हैं हम क्लास इंटरवल। इसे क्या कहते हैं, ध्यान में रखना, क्लास इंटरवल कहा जाता है। अब ये क्लास इंटरवल 0 से 2, यहाँ पे इसको क्या कहा जाता है, लोअर लिमिट कहा जाता है। लोअर लिमिट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, अपर लिमिट कहा जाता है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब यहाँ पे 0 से 2 का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे है 0 होगा, 1 होगा और 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 0 1 होगा, 2 नहीं होगा। अब इसमें होगा जैसे 2 से 4 दिया गया है तो 2 होगा, 3 होगा, 4 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो आप समझ चुके हैं, 2 से 4 होगा मतलब 4 नंबर्स उसमें इंक्लूड नहीं हो गए। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे बात किया जाए कि 0 से 2, सबसे पहले यहाँ पे 0 से 2 में कितने हाउस थे, 1, 2 से 4 में 2, इस तरह से 4 से 6 में ये हमारा डेटा होगा। एक बार आप प्रॉपर तरीके से इस टेबल को समझ लीजिए। अब हमारा हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, टोटल कितना है 20, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई। ठीक है, तो इस टोटल फ्रीक्वेंसी को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कितना हो गया 20। तो सिग्मा एफ आई एक्स इज इक्वल टू 20 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिग्मा का मतलब क्या होता है, सिग्मा का मतलब होता है सम। यहाँ पे जो हमने ये सिग्मा दिया है एफ आई, इसका मतलब होता है सम। सम मतलब हमने इन सभी को जो सम किया है, ये जो यहाँ से ऊपर से नीचे दिया गया है, इन सबको हमने सम करके लिखा है। तो सारे जगह जो आगे का अब जो क्वेश्चन 9 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, उन सभी क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो एक बार आप अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पे क्लास मार्क्स। क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको तो हमने सिग्मा एफ आई का सम कैलकुलेट कर लिया। अब क्लास मार्क एक्स आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये एक्स आई क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये समझिए। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं, क्लास मार्क्स का होता है, क्लास मार्क्स इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब यह लोअर लिमिट मैंने आपको अभी बता दिया कि 0 प्लस 0 होता है, मीन्स यहाँ पे जो लोअर लिमिट होगा इसका लोअर लिमिट ये होगा, अपर लिमिट ये, इसका लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये। तो इस तरह से हम सबको कैलकुलेट करते हैं। तो हम एक का दिखा देते हैं, यहाँ पे ये 1 कैसे आया, ये जो 1 है ये कैसे आया। तो अगर हम लोअर लिमिट यहाँ पे बात करें तो लोअर लिमिट कितना है 0 प्लस और 2 डिवाइडेड बाय आप 2 कीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा कि वो कितना आएगा 1। तो इसका जो लोअर जो क्लास मार्क्स था वो कितना आ गया 1। ओके, इस तरह से आप 2 जोड़ 4 इजकल टू कितना होगा 6 डिवाइडेड बाय 2 इजकल टू 3। इस तरीके से हमने क्या किया, सभी का क्लास मार्क्स निकाल लिए। इस तरह से मार्क्स निकालने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब इसके बाद क्या मेथड होता है, अब देखिए हमारे पास जो डेटा है, आप देख रहे हैं कि ये डेटा है वो एक नॉर्मल डेटा है, मींस बड़ी डेटा नहीं है, लॉन्ग डेटा नहीं है। तो हम इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड के थ्रू इसका हम कैलकुलेट करेंगे, क्या मीन कैलकुलेट करेंगे। अब डायरेक्ट मेथड का हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे समझिए, हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो क्या है, वो डायरेक्ट मेथड का हम यूज करेंगे। इस मेथड का यूज करके हम इसका मीन कैलकुलेट करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड का कैसे हम यूज करते हैं, सब इसमें क्या करते हैं एफ आई एक्स निकाल देते हैं, फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रूल है, मीन्स एफ आई एक्स आई। ये आप इस तरह से इसको और इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 इंटू 2 इजकल टू कितना आ जाएगा 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 5 इंटू 5 5,
इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 7 इंटू 5 इजकल टू 35 आ जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 54 आ जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पे जो इसको हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं। तो सम करने के बाद ये कितना आ जाता है, 162 आ जाएगा। इसी तरह से सभी जगह आपको करना है। अब ये सम को, इसको हम किस तरह से दिखाते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई से इसको हम डिनोट करते हैं। तो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आएगा, 162, सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 20। अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, यहाँ पे एक्स डैश का यहाँ पे कहने का ये जो इसका मतलब क्या होता है, मीन। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करें, हमारे पास एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पे आप देखिए 162 दिया गया है। ये वैल्यू है 162। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 162 डिवाइडेड बाय 20। अब 162 को डिवाइड कीजिएगा अब 20 से, तो यहाँ पे 20 से इसको डिवाइड कर देना। जब इसको डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8.1। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पे कहता है फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो क्या अब यहाँ पे लिख सकते हैं मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज इक्वल्स टू कितना होगा, 8.1। मीन्स ये एवरेज नंबर है, मतलब पर हाउस में एवरेज कितना होगा, 8.1 प्लांट्स लगेंगे। तो इस तरीके से आप समझ चुके हैं किस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर 50 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें डेली वेजेज दे रहे हैं, मतलब उनको पैसे खर्च, जैसे वो काम करते हैं तो उनको पैसे मिलते काम के बदले। तो उसमें इसी के थ्रू कहता है कि फाइंड द मीन डेली वेजेज, मतलब डेली वेजेज का मीन आपको फाइंड आउट करना है ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। अप्रोप्रिएट मेथड जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अभी देखा था कि 3 मेथड है, उसमें से अप्रोप्रिएट मेथड जो भी है आपको लगेगा सूटेबल, उसको आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो अब देखिए डेटा दिया गया है, डेली वेजेस जो दे रहा है वो 500 से 520, 520 से 540, 40 से 560, इस तरह से ये डेटा है। और नंबर्स ऑफ वर्कर्स कितना है, 12, 14, 8, ये हमारे पास डेटा दे गया। इस डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल को प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए हमने ऑलरेडी टेबल प्रिपेयर कर चुके हैं, इस टेबल को आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। हमने क्या किया, ये जो ऊपर में लिखा हुआ है इसी डेटा को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारा डेली वेजेज हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, नंबर्स ऑफ वर्कर्स को हम क्या किया है, एफ आई से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और इन सभी का जो सम हुआ है वो सम कितना आ गया, 50, जो कि ऑलरेडी इसमें दिया गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा एफ आई कहते हैं, इजिकल टू कितना हो गया, 50 हो गया। ओके, इसी तरह से अब एक्स आई कैसे कहते हैं, क्लास मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। क्लास मार्क्स जो होता है, क्लास मार्क्स इजिकल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हम क्लास मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। क्लास मार्क्स लोअर लिमिट क्या हो गया, यहाँ पे लोअर लिमिट 100 एंड 120, इसी तरह से यहाँ पे लोअर लिमिट 120 एंड अपर लिमिट 140 हो गया। तो क्लास मार्क्स कैलकुलेट करके यहाँ पे 100, 130 एंड सो ऑन, आप इस तरह से क्लास मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा जो मेथड होता है ये डायरेक्ट मेथड के लिए है। ये एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करना पड़ता है किसके लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मेथड में हमने इसको जब कैलकुलेट किया तो सिंपल है, इन दोनों को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। कितना आ गया, 1320, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1820, इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2000। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद जो इसका सम आया वो कितना हो गया, 7260, 7260 इसको हम कह सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट है। अब ये आप अगर चाहो तो डायरेक्ट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो।
इसको अगर हम डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करना चाहे तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई लिख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7260 डिवाइडेड बाय 50। बट ये क्या है, इसका जो अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए जो इसके 50 है इसको डिवाइड कीजिएगा, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब इसको सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेथड चेंज करना होगा। मेथड क्यों दिया गया है, डायरेक्ट मेथड है, उसके बाद एज्यूम मीन मेथड है, उसके बाद क्या है स्टेप डेविएशन मेथड है। तो इन सभी मेथड का यूज करके हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें देखिए हमने एक डी निकाला, ये क्या है, डिफरेंस डेविएशन जो निकालते हैं वो डी कहते हैं जहां पे इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे आप देख रहे हैं कि एक फॉर्मूला दिया गया है कि डी आई इजकल टू एक्स आई माइनस ए। अब इसको थोड़ा समझिए ध्यान से, यहां पे जो दिया गया है डी आई मतलब डेविएशन, इसका जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है एक्स आई माइनस ए। अब यहां पे ए इजकल टू क्या होता है, हमने एज्यूम कर लिया। एज्यूम करने का यहाँ पे देखिए, आप गौर से देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमने यहाँ पे 150 को येलो कर रखा है। भाई हमने 150 को येलो क्यों कर रखा है, अब आपको इसमें से जो ये क्लास मार्क्स है इसमें से किसी एक को आप एज्यूम कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप इसको बीच वाले को ही एज्यूम कीजिए 150 को ही, बट आप ऊपर से भी इसको भी एज्यूम कर सकते हो या इसके नीचे भी एज्यूम कर सकते हो, किसी को भी आप एज्यूम करके इसको ए मान सकते हैं। बट हमें यहाँ पे गौर से देखना होगा कि हम किसको एज्यूम करें। हम 150 को ऐसे नंबर्स को एज्यूम करना है ताकि उसको कैलकुलेट करने में आसानी हो सके। तो ये जितना भी सारे ये मेथड है, उन सभी मेथड का मतलब ही यही है कि हम उस कैलकुलेशन को ईजी कर पाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक को एज्यूम कर लिया। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए मीन्स यहाँ पे किसी भी एक को एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने ए इजकल टू कितना ले लिया, 150, इसको एज्यूम कर लिया। आपकी मर्जी है, यहाँ पे 130 भी कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर सेम ही आएगा। बट पॉसिबिलिटी यही होती है कि आप यहाँ पे बीच वाले को ही एज्यूम कीजिए। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। अगर हम इसको कॉमन मेथड के डायरेक्ट मेथड के थ्रू अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको डायरेक्ट मेथड करते हैं, ये नहीं सॉरी क्लास मार्क्स है, ये है डायरेक्ट मेथड, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। शॉर्ट में हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। डायरेक्ट मेथड के थ्रू अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से। उसके बाद अगर हम यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो है स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ध्यान से आप देखते जाए हम कौन से मेथड का यूज कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक वैल्यू एज्यूम किया है जिसका नाम क्या दिया हमने, ए दे दिया। अब इस ए के थ्रू हम आप क्या करेंगे, उसका डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए एक्स आई माइनस ए करते हैं, एक्स आई। अब यहाँ पे एक्स आई क्या है, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्स आई है वो 110 है। यहाँ पे एक्स आई क्या है 110, इसमें से हमने क्या किया, ए को माइनस किया, तो 150 माइनस करके कितना आ गया 140। मैं एक कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखा जाता हूँ इस पार्ट के लिए। इस पार्ट के लिए मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा जाता हूँ। डी आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो 110 था, एक्स आई इजकल टू 110 माइनस 150। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा -40। इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो आगे आप भी इसको कैलकुलेट करिए, आगे सभी जा करके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इतना कैलकुलेट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, यू आई निकालते हैं। यू आई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी आपको लिखते चलता हूँ, आप एक एक करके यहाँ पे ध्यान से उसको नोट करते चलिए। यू आई का जो फॉर्मूला होता है वो डी आई डिवाइडेड बाय एच होता है। यहाँ पे डी आई जो हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे डी आई कितना है 40, तो हमने क्या लिखा -40 डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ पे जो एच होता है
वो क्या होता है। इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एच को समझना। बच्चे जो क्या करते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस एच को समझने में। तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं ये एच क्या होता है। ये एच जो हाइट होता है मीन्स क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है। जनरली लोग ये कहते हैं कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस मीन्स आप बुक में भी यही पढ़ेंगे कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस मीन्स यहाँ पे अगर क्लास इंटरवल गौर से देखिए जो ये 120 है, ठीक है। तो 120 का डिफरेंस कितना होगा 120। अब इन दोनों को जो डिफरेंस आप देखेंगे तो 20 का डिफरेंस आएगा। तो लोग इसको क्या करते हैं ये मान लेते हैं कि यही इसका एच है। एच मीन्स यही क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस होता है वो आप मानते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप जनरली इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट थोड़ा इजी हो जाता है समझने में, बट अगर इस एच का वैल्यू आप इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए, ये अपने आप ही मानना है। ऐसा नहीं है कि जो इसमें कुछ फॉर्मूला की तरफ से आता है या इसका कोई फॉर्मूला दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको अपनी मर्जी से इसको मान सकते हैं। बट हाँ एक चीज़ तो ध्यान में रखना होगा कि इसको इस एच का वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि आप इस डी को जो डिवाइड करो उसका वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी ताकि आपको कैलकुलेट करने में या मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाए आसानी हो जाए। तो देखिए हमने यहाँ पे एच का वैल्यू कितना ले लिया है 20। एच इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया है 20। ए इज इक्वल टू हमने 150 ले लिया, एच इज इक्वल टू हमने 20 ले लिया। एक एक करके आप नोट करते चलिए। एच इज इक्वल्स टू 20 ले लिया। अब इस 20 को हमने इससे डिवाइड करना स्टार्ट किया। तो मैं एक करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आप अपने आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 40 डिवाइडेड बाय अगर हम 20 करते हैं तो इसको आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा -2। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। इसी तरह से -20 डिवाइडेड बाय अगर हम कितना करते हैं 20, एच का वैल्यू हमेशा 20 है तो 20 मीन्स -1। फिर 0 से 0 करेंगे 0 आएगा। 20 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 1 आएगा। 40 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे तो 2 आएगा। अब आपकी मर्जी है। मैंने तो यहाँ पे हाइट इसका एच कितना ले लिया 20 लेकर के हमने यहाँ पे सॉल्व किया। बट अगर आपको सॉल्व करना है आप यहाँ पे एक बार 10 लेकर के भी सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि क्या आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा है या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ओके। तो अब हमने एच का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आ गया आपको। अब एफ आई यू आई कैलकुलेट करते हैं। एफ आई यू आई तो इसको करने के लिए सिंपल है। हमारे पास जो एफ आई दिया गया है ये 12 है और यू आई हमने क्या कैलकुलेट किया है -2। इन दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो अब कितना आएगा -24 मीन्स 12 इंटू -2 -24। इसी तरह से इन दोनों को कैलकुलेट कीजिए 14 और -1 -14 और 0 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 0। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे सबको हम सम कर देंगे। नीचे में आने के बाद सम करने के बाद इसका जो हम क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई एंड यू आई तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा -12। तो ये आ गया हमारा आंसर -12। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो समझ गए स्टेप बाय स्टेप हमने ए लिया एच लिया किस तरह से क्या फॉर्मूला क्या यूज किया। अब स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है एक्स मीन्स ये मीन इज इक्वल्स टू होता है ए प्लस यहाँ पे जो होता है वो हम कहते हैं कि जो एफ आई यू आई है सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई ब्रैकेट क्लोज इनटू में एच होता है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। ये स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला है। स्टेप डेविएशन मेथड का ये फॉर्मूला है। अब हम एक एक करके इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे। अब ए का वैल्यू हमने कितना ले लिया 150 ले रखा है प्लस उसके बाद हमने क्या किया एफ आई यू आई कितना आया हमारे पास जो एफ आई यू आई है -12 डिवाइडेड बाय यहाँ पे एफ आई कितना है 50 है। आप गौर से देखिए एफ आई इजिकल टू 50 यहाँ पे दे दिया गया है एफ आई इजिकल टू 50। अब इसको मल्टीप्लाई हमने एच कितना ले लिया है यहाँ पे आप देखिए एच इजिकल टू 20 ले रखे हैं आपने 20। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो यहीं से आपका सारा आंसर आएगा। देखिए गौर से कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 150 प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल सा 12 को 50 से डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा तो इसको डिवाइड जब कीजिएगा थोड़ा सा तो आपका आंसर आएगा -0.24 -0.24
24। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 20 से। तो ये स्टेप्स हैं, तो मैं थोड़ा स्टेप स्किप कर देता हूं। जब इन सभी को मल्टीप्लाई करके प्लस कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 15145.20। तो ये हमारा आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर निकल करके आ जाएगा। मीन्स इसका जो मीन होगा 145.20, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि जो वर्कर्स का जो मीन होगा, मीन्स यहाँ पे 50 वर्कर्स का जो डेली वेजेज का जो मीन होगा वो कितना होगा, 145.20 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारा पोर्टल का लिंक यूज करते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी। एक किसी लोकेलिटी में जो डेली पॉकेट अलाउंस दिया गया है बच्चों को, उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से देखिए, सीखिए और समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं कि द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। यहाँ पे जो पॉकेट अलाउंस का जो मीन है, मीन्स यहाँ पे x डैश इजकल टू कितना दे दिया गया, 18 पहले से ही दे दिया गया है। तो कहता है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी f को आपको फाइंड आउट करना है। 11 से 13 मीन्स 7 स्टूडेंट बच्चे हैं, 13 से 15 6 है। इस तरह से डेटा तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो हम एज्यूम करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो प्लीज आप एक बार क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लें, क्योंकि वहां पे हमने ब्रीफली कॉन्सेप्ट को वहां पे डिक्लेयर किया कि इस तरह से हम कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है वो सभी चीजें। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को हम कम करते चलेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने टेबल इसके लिए बनाया है। टेबल देखिए, यहाँ पे टेबल जो है ये इस तरह से जो ये क्लास इंटरवल है, हमने उसको इस तरह से इस लेफ्ट साइड में राइट डाउन कर लिया। जो नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन है, फ्रीक्वेंसी कहते हैं fi, उसको हमने नोट डाउन कर लिया। यहाँ पे ये f क्या है, ब्लैंक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इन सभी को प्लस करते हैं तो 7 6 9 13 5 4 को आप प्लस कीजिएगा तो आपके पास कितना आएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अब 14 आ जाएगा। भाई साहब अगर 14 तो आ गया, बट ये ऐप को हम कहाँ प्लस किए, तो अगर आप इसको ऐप को प्लस करना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस एफ, इस तरह से लिखिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 14 प्लस एफ हो जाएगा। सिंपल है, कोई इसमें कोई कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा चीजें है ही नहीं। क्लास मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता ही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट मीन्स 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास क्लास मार्क्स कितने आ गए, 12 14 16। इस तरीके से आप क्लास मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है एफ आई एक्स आई, मीन्स इन दोनों को आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 84। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर भी 84 आ जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 144। इस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सबका तो आ जाएगा, बट यहाँ पे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू 20। घबराने की कोई बात नहीं, इस तरह से हमने इसे प्लस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 752 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो नंबर है 84 84 144 234, इन सभी को तो आप प्लस कर लीजिएगा, बट उसके साथ एफ इंटू 20 को भी आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 752 नहीं आकर के यहाँ पे आ जाएगा 752 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में आ जाएगा एफ इंटू 20। इस तरीके से ये आ जाएगा, और इसको हम क्या नाम दे देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको रख कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो अब देखिए हमारे पास जो क्या दे दिया गया है, 9, अब लिख सकते हैं 9 सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू 14 प्लस एफ एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 752 प्लस एफ इंटू 20। इस तरह से आ गया। अब हमें क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड का यूज करके हमें मीन कैलकुलेट करना है, एक्स डैश इजकल टू, अब यहाँ पे एक्स डैश इजकल टू क्या होता है फॉर्मूला, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। अब हमारे पास क्या किया गया है, एक्स का वैल्यू दे दिया गया है। एक्स का वैल्यू कितना दे दिया गया है, 18। तो या 18 इजकल टू, यहाँ पे इसका वैल्यू हम अब यहाँ पे पुट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है, 752 प्लस एफ
इंटू 20 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा 44 प्लस एफ। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नीचे 1 आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स डैश मीन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन के थ्रू हमारे पास जो मीन दिए दिए हैं वो 18 क्वेश्चन के थ्रू दे देगा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा वो देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कीजिएगा तो यहाँ पे 18 इंटू 44 प्लस 18f। ओके, इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 752 प्लस 20f। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20f आ जाएगा। अब आगे और इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 792 18f प्लस 792 इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20। इस तरह के दोनों को अलग अलग साइड करते हैं हम, जो कहते हैं कि जो वेरिएबल है एंड नॉन वेरिएबल को अलग अलग करेंगे। ये लेफ्ट साइड हम वेरिएबल कर लेते हैं एंड राइट साइड नॉन वेरिएबल कर लेते हैं। तो 18f है तो 792 है तो 792 थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो टीचर भी समझेगा कि नहीं बच्चे ने अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, नहीं तो समझेगा कि उन्होंने चोरी कर लिया। तो यहाँ पे 20f आएगा ना, तो 20f माइनस 18f यहाँ पे कर लीजिए। तो या इन दोनों को अगर आप माइनस कीजिएगा तो माइनस करने के बाद जो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 40 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस कीजिए तो 2f, तो f इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और f इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20 हो सकता है। तो आप यहाँ पे इस डेटा में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं 30 वुमेन वर एग्जामिन इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। 30 औरतों का एग्जामिन किया गया हार्ट बीट का, डॉक्टर्स ने एग्जामिन करके उनका रिकॉर्ड इस तरह से डेटा बनाया। कहते हैं फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज ओमेन्स चूजिंग अ सुटेबल मेथड। इसमें से सुटेबल मेथड आपको चूज करके उन तीनों मेथड में से कोई भी एक और इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हमने टेबल ऑलरेडी बना चुके हैं, तो एक बार टेबल देख लेते हैं। टेबल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये है क्या है, ये डेटा दिया गया है जो कि ऊपर में डेटा है, उसी डेटा को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 65 से 68। इसमें कितना है नंबर्स ऑफ वुमेन 2 है, 4 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने क्या किया इसको प्लस कर लिया, प्लस करके कितना आया 30। इसको हम क्या कहते हैं सिग्मा fi कहते हैं। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। क्लास मार्क्स निकालने के लिए क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कह लीजिए डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हमने क्लास मार्क्स निकाले 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 66.5। तो इस तरह से थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ओके, कैलकुलेशन करने अब यहाँ पे कहता है कि सूटेबल मेथड के थ्रू आपको सॉल्व करना है। तो जो सिंपल मेथड है डायरेक्ट मेथड मतलब fi xi जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं तो सब में आपको कैलकुलेट कर सकते हैं या आपकी मर्जी है। अगर आप fi xi मतलब डायरेक्ट मेथड के थ्रू आप नहीं करते हैं तो सूटेबल मेथड के थ्रू यहाँ पे di और fi di इसको क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं एज्यूम मीन मेथड कहते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने जान चुके हैं एज्यूम्ड मीन मेथड डी वाला। अब देखते हैं आगे जाकर के हम इसको सॉल्व करेंगे। इस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो दे दिया गया है उन सभी चीज़ों को हम राइट डाउन करते चलते हैं ताकि कंफ्यूज हम ना हो। तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू कितना दे दिया गया हमारे पास 30। ओके, अब हमें एज्यूम मीन मेथड का हमने यहाँ पे यूज किया है। एज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे लिख लेते हूँ। एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई इज डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई।
अब यहाँ पे डी आई कैलकुलेट, डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम ए मीन्स एज्यूम करते हैं किसी नंबर्स को। अब ये कौन सा नंबर है मीन्स या क्लास मार्क्स में हम किसी एक डेटा को एज्यूम कर लेते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, सेंटर वाले डेटा को एज्यूम करते हैं मीन्स, तो हमने इस डेटा को एज्यूम कर लिया क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको येलो कर रखे हैं। तो ये ए हो गया। अब देखिए डेविएशन कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए, ये फॉर्मूला दिया गया है। डेविएशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे डेविएशन डी आई इजिकल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। तो हमने ए इजिकल टू कितना ले लिया है, 75.5। तो यहाँ पे किसी एक का कैलकुलेट कीजिएगा तो ये देखिए गौर से आप इनको देखिएगा 66.5 है। 66.5 में से अगर हम 75.5 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, -9 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ इन चीज़ों को हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से डेविएशन डी आई इजकल टू जो भी है आप सभी को कैलकुलेट करके इस तरह से लिख सकते हैं। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, एफ आई डी आई। अब क्या करना होगा, यहाँ पे एफ आई, यहाँ पे एफ आई एंड डी आई, इस 9 को इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 18, 24, 9, इस तरीके से इन सभी को आप मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, इन सभी को सम कर लिया। सम करने के बाद हमारा आंसर क्या हो गया, 12। तो यहाँ पे एफ आई इजकल टू 30 हो गया। तो सिग्मा, तो यहाँ पे कितना हो गया, सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 12। तो हमारे पास अब दोनों चीज़ें कैलकुलेट होकर करके आ गया, एफ आई डी आई भी आ गया है और एफ आई भी आ चुका है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे इसको इस फॉर्मूला में इसको पुट डाउन कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। 75.5 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको 75 में 12 है, एफ आई डी आई इजिकल टू कितना है, 12 डिवाइडेड बाय एफ आई इजिकल कितना है, 30। अब इसको x मीन्स मीन यहाँ पे 75.5 प्लस इन दोनों को अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा या फिर इसको कैलकुलेट कर 0.4 आएगा। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 75.9। तो एवरेज मीन क्या हो जाएगा, मीन्स ओमेन एवरेज हार्ट बीट पर मिनट कितना आ जाएगा, 75.9। तो ये हम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि इन रिटेल मार्केट, कोई एक रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वेर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। पैकिंग बॉक्स में रख करके वो मैंगो सेल करता है। बॉक्स कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, डिफरेंट नंबर मैंगोज वेरी कर रहा है। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ बॉक्स। ये क्या है, उसका डेटा है। तो 50 से 52 में कितना है, 15 नंबर्स ऑफ बॉक्सेज है, 53 से 10 है, 110 है। इस तरीके से ये नंबर्स ऑफ बॉक्स है, ये डेटा है। अब देखिए हमें क्या कहता है कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकेजिंग बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। ऑब्वियसली जो ये डेटा है थोड़ा बिग डेटा है, तो इस डेटा को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड दिया गया है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड एंड जो स्टेप डेविएशन मेथड दिया गया उसका। तो हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करेंगे और लास्ट में लिख देंगे कि व्हाट डिड यू चूज, तो हम लिखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो हमने टेबल बना रखे हैं, एक बार टेबल को ध्यान से देखिए। ये टेबल आपके पास आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, अपने जो आपके नोटबुक है उस पर नोट डाउन कर सकते हैं इन टेबल को। इस तरीके से हमारे पास ये डेटा दिया गया है। ये नंबर्स ऑफ वुमेन है, यहाँ पे वुमेन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा बॉक्सेज आएगा, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नंबर्स ऑफ मैंगोज यहाँ पे है, डेली पॉकेट जो है ये भी डेली पॉकेट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ मैंगोज। ये हेडिंग थोड़ा सेम ऊपर वाला प्रीवियस क्वेश्चन का हेडिंग यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखिएगा आप नंबर्स ऑफ मैंगोज। ओके, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, नंबर्स ऑफ मैंगोज आएगा। अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ बॉक्सेज आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्लास मार्क्स आएगा। क्लास मार्क्स कितना कैसे निकालते हैं हम जानते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, 50 प्लस 52 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 51। इस तरह से क्लास मार्क्स हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके,
क्लास मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद देखिए हमने यहाँ पे एफ आई एक्स आई भी कैलकुलेट कर लिया, एफ आई एक्स आई। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद इस तरह से देखिए सिंपल, अगर आपको डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 22,875 डिवाइडेड बाई 400 कर लीजिए। बट ये जो डेटा है वो तो डेटा बहुत बड़ा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सुटेबल मेथड का यूज करेंगे। सुटेबल मेथड मीन्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपको भी यही एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपको डिवाइड ही करने में आसानी लग रहा है, इतना सारा कौन करेगा, आसानी से डिवाइड करके इसका मीन निकाल देते हैं। बट नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। आप जो सुटेबल मेथड है मीन्स जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है उसको यूज कीजिएगा, ताकि आपको अगर 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो 5 का 5 आपको आंसर मिले, 5 मार्क्स यहाँ पे मिले। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, डी आई डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले किसी एक मिडिल जो क्लास मार्क्स होता है उसमें जो बीच में होता है उसको चूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे किसको चूज कर लिया, 57 को हमने यहाँ पे चूज कर लिया। तो 57 को जैसे ही हमने चूज कर लिया तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे 57। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई यहाँ पे कितना है 51 माइनस ए, 51 में से 7 गया तो कितना आ गया -6। इस तरह से आप इन सभी का डेविएशन निकाल सकते हैं। डेविएशन निकालने के बाद एफ आई डी आई, यहाँ पे जो मीन्स सिग्मा एफ आई डी आई, इन दोनों को मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हर एक जो कैटेगरी है मीन्स मेथड है उनको बात करते हैं। यहाँ पे ये इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ये देखिए जो ये मेथड दिया गया है इस मेथड को हम क्या कहते हैं, एफ आई एक्स आई, इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। अगर हम एफ आई इंटू डी आई निकाल लेते हैं इसको कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड कहते हैं। उसके बाद अगर हम यू आई डी आई निकाल लेते हैं और एफ आई यू आई निकाल लेते हैं तो इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं। तो हम यहाँ पे कौन से मेथड का यूज करने वाले हैं, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने हैं। तो एफ आई डी आई इसको भी आप कैलकुलेट करके 75 मीन्स यहाँ पे जो एज्यूम्ड मीन मेथड को भी आप इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय एज्यूम्ड मीन मेथड का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे ए भी लीजिएगा ना, 7 प्लस यहाँ पे 75 डिवाइडेड बाय 400 करके इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू आई कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे हमने एच लिया, एच मीन्स हाइट, मीन्स ये जो जनरली लोग कहते हैं क्लास जो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस को हम हाइट लेते हैं, बट आपकी मर्जी है, आप ऐसा हाइट लीजिए यहाँ पे एच का वैल्यू लीजिए ताकि इन दोनों को कैलकुलेट करने में आसानी हो जाए। तो हमने यहाँ पे h इक्वल टू कितना ले लिया, यहाँ पे इस डी आई को डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेट करने के लिए हमने h इक्वल टू 3 ले लिया है। तो जनरली देखिए अगर हम 50 में से 52 करते हैं तो ये तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आता है, 2 आता है। बट नहीं, हमने क्या किया, यहाँ पे h इक्वल टू 3 लिया। अब देखिए 3 से जब इनको डिवाइड कीजिएगा तो सबका आंसर कितना आ जाएगा, सूटेबल आ जाएगा। तो जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो कितना -2 -1 0 1 और 2 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए मीन्स डी और एफ आई यू आई को, यहाँ पे यू आई ये आगे और एफ आई आपको पता है यहाँ पे 15 दिए गए हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आता है ये आता है। इसको बाद में हमने क्या किया, सम कर लिया। सम करने के बाद कितना आया 25। तो अब हमारे पास सारे डेटा इस तरीके से, सबसे पहले आप एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कीजिए। रफ पेपर में हो जहां से भी हो आप एक प्रॉपर बेस्ट टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन, अब चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना दे दिया 400, ठीक है। अब हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल्स टू कितना है 25 और a इज इक्वल्स टू हमने कितना मान लिया 57, h इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, हमने h इक्वल्स टू 3 ले लिया। तो x मीन्स स्टेप डेविएशन का हम यूज कर रहे हैं। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला का आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो x डैश इजकल टू a का वैल्यू कितना दिया गया है, a इजकल टू 57 है, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में कितना है 25 डिवाइडेड बाई 400 इंटू h का जो वैल्यू है वो कितना है 3 इजिकल्स टू 57। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो वो आएगा, आपका आंसर आएगा डेसिमल में आएगा 0.0625 इंटू इसको 3 कर दीजिए इक्वल्स टू आएगा 57
यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.1875। इन दोनों को फिर आप जब प्लस कीजिएगा तो ये आएगा 57.187। अब देखिए जब हम स्टेप जो डेसिमल को 2 स्टेप तक अगर हम लेकर के जाएंगे तो कितना आएगा 57.19 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 57.19। लास्ट में आपको अगर लैंग्वेज लिखना होगा तो आप क्या कर दीजिएगा, विच मेथड फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज, तो वी हैव चूज स्टेप डेविएशन मेथड। इस तरह से आप करके और इसका मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है 6 में कहता है द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 household in a locality। 25 घरों में ये फूड डेली एक्सपेंड खर्च किया जाता है। तो उसे कहता है फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बाय सूटेबल मेथड। अब यहाँ पे मीन मेथड से मीन कैलकुलेट करना है। ये सारा डेटा दिया गया है, डेली एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया गया है। इसके थ्रू आपको क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा हम क्या करते हैं, टेबल देखते हैं एज इट इज जो इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किए हैं। तो वो ये यहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर दिया गया है, नंबर्स ऑफ हाउस होल्ड, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये सब दे दिया गया है। उसके बाद हम क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है। क्लास मार्क इस तरह से लोअर लिमिट अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। करने के बाद देखिए अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, यहाँ पे ये देखिए ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला FI/XI। जब वही आपको कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करना चाहते हैं तो ये स्टेप आप स्किप कर दीजिए, इस स्टेप को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर आपको डेविएशन मेथड का यूज करना है तो डेविएशन का उसके लिए आपको DI कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। DI इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे DI का x माइनस a होता है। अब यहाँ पे 4 है, 4 मीन्स यहाँ पे जो FI है तो FI इक्वल टू कितना दिया गया है 4। तो बट हमारे पास XI माइनस a को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, मीन को कैलकुलेट करने के लिए a इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं किसी एक नंबर को। क्लास मार्क्स में जनरली हम बीच वाले को हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, बीच वाला पॉइंट हो गया, इसको हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया। तो एज्यूम करने के बाद DI इक्वल टू कितना हो गया XI माइनस a। तो ये -100 -50 50 एंड 100 इस तरह से DI कैलकुलेट हो गया। और FI इंटू DI अगर आपको इस मेथड से यूज करना है तो इस कॉलम को रखना है, अगर नहीं इस मेथड का यूज नहीं करना है तो आप इस कॉलम को स्किप कर दीजिएगा। मींस जब अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो इस कॉलम को स्किप कर दीजिएगा। तो अगर इस मेथड इस कॉलम का यूज कीजिएगा तो ये कौन सा मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेप डेविएशन का यूज कर रहे हैं। तो अब हमें UI भी कैलकुलेट करना होता है। तो UI का फॉर्मूला क्या होता है, DI डिवाइडेड बाय H। तो यहाँ पे H इज इक्वल टू क्या लेना है, तो जनरली हम क्या करते हैं, H जो होता है वो क्लास इंटरवल का जो गैप होता है वही लेते हैं। बट हमने यहाँ पे क्या लिया है, H इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे जो DI दिया गया है, DI 100 दिया गया है। अगर हम 50 ले लेते हैं तो -2 -1 50 के अलावा आप 10 भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मीन्स H इज इक्वल टू 10 भी ले सकते हैं, H इज इक्वल टू 50 भी ले सकते हैं। बट ऐसा यूनिक नंबर लीजिए ताकि उसको डिवाइड करने में आसानी हो जाए। तो हम यहाँ पे 50 लेकर के सॉल्व करते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो 10 लेकर के इसको सॉल्व कीजिए। अगर कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो हमें आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब इन दोनों को कैलकुलेट FI एंड UI को कैलकुलेट करते हैं। UI हमारे पास ये दिया गया है, FI इक्वल टू 4 है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -8 -5 0। तो जब अगर आप सिंपल से देखिए, एक बार समझ लीजिए, अगर आप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं तो बाकी के जो ये इतने सारे ये जो दिया गया है इसको आप इस स्किप कर दीजिएगा। अब इसमें तो डेविएशन मेथड का यूज बिल्कुल ही मत कीजिए क्योंकि जो डेटा वैल्यू है वो ज़्यादा है। कर भी सकते हैं बट मत नहीं कीजिएगा, सजेशन यही है कि नहीं कीजिएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड का यूज करना चाहते हैं तो आपको ये जो आगे का जो कॉलम है इसको स्किप कर दीजिए। नहीं, अगर आपको डायरेक्ट जो स्टेप डेविएशन, ये है स्टेप डेविएशन मेथड है, इसका अगर आपको यूज करना है तो जो मैंने अभी क्रॉस कर दिया ये कॉलम और ये कॉलम गायब हो जाएगा। इन दोनों कॉलम का यूज ही नहीं होगा, बाकी सभी कॉलम का यूज होगा। तो इस तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा चीज़ें यूज करना है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो हमारे पास क्या सब आ चुका है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू कितना दे दिया गया है 25। उसके बाद सिग्मा एफ आई एन टू यू आई इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से लिखा, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल्स टू कितना आ गया -7, एच इज इक्वल टू कितना हो गया 50, ए इज इक्वल टू 2 to 5। अब स्टेप डेविएशन मेथड एक्स डैश इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। एक्स डैश इज इक्वल टू एच का जो वैल्यू, ए का वैल्यू है 2 to 5 प्लस इसका यहाँ पे कितना है, यहाँ एक्स आई यू आई इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाई 25 इंटू एच का वैल्यू कितना है 50। एक्स डैश इज इक्वल्स टू, आप स्टेप बाय स्टेप कर दीजिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कीजिएगा तो उनको लगेगा कि इन्होंने क्या कर रखा है, नकल करके इसको सॉल्व किया है। इसको जब आप डिवाइड किया है -7 डिवाइडेड बाई 25 को जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा -0.28 इंटू 50। इसको डिवाइड कीजिएगा एक्स डैश इज इक्वल टू, अब इन सभी चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 211। तो इसका जो मीन होगा, मीन्स फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बाय सूटेबल मेथड। तो डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड, मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 211, मतलब 211। इस तरीके से आप नीचे लैंग्वेज बना करके आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर पार्ट्स पर मिलियन। जो एयर का कंसंट्रेशन होता है वो किस में कैलकुलेट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ये इसका यूनिट दिया गया है ppm। द डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन द सर्टेन सिटी एंड द प्रेजेंटेड बिलो। ये डेटा है 30 लोकेलिटी में एयर SO2 का जो कंसंट्रेशन है वो कैलकुलेट किया गया है, ठीक है, और वो हमारे पास डेटा दिया गया और इसका क्या करना है, आपको मीन कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने टेबल ऑलरेडी बना चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये डेटा है, फ्रीक्वेंसी का डेटा। क्लास मार्क्स आप कैलकुलेट कर लीजिएगा तो क्लास मार्क्स इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है। अब इस सब का सम कीजिएगा तो ये कितना आएगा, सिग्मा एफ आई और एफ आई एक्स आई, जब आपको इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। मीन्स 4 को अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा 0.02 से 0.08, 9 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए 0.06, तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। तो इन सभी को सम कर लीजिएगा, सम करने के बाद ये आएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो अब देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या सब चीज़ें हैं, सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू कितना दे दिया है 30, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल्स टू 2.96। तो हम यहाँ पे जो मीन कैलकुलेट करेंगे तो एक्स डैश इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप साइड लिख सकते हैं वी आर यूजिंग डायरेक्ट मेथड। का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.96 डिवाइडेड बाय 30। इसको डिवाइड कीजिएगा तो डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.986 डेसिमल के 3 अंक तक हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको थोड़ा राउंड अप कीजिएगा तो राउंड अप करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.99 ppm पार्ट्स पर मिलियन। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर इज इक्वल्स टू कितना है 0.99 ppm। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट का डेटा है, नंबर्स ऑफ डे एंड नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो ये एब्सेंटीज का डेटा है, कितने दिन उन्होंने एब्सेंट रहा, रिकॉर्ड है ये डेटा। तो
इस तरीके से ये डेटा है, इस डेटा के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है स्टूडेंट का। तो चलिए देखते हैं डेटा क्या है। डेटा टेबल, ये हमारे पास डेटा टेबल दिया गया है, हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो नंबर्स ऑफ डे, इस तरह से आप भी इसी तरह से आप अपने कॉपी में डेटा बनाएंगे, या आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो सेम इसी तरह से, जो इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं ये टेबल, इसी तरह से आपको भी टेबल बनाना पड़ेगा। नंबर्स ऑफ डे दे दिया गया है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट दे दिया गया है, और नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को हम सम करके यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या होता है, ये सिग्मा एफ आई होता है। फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता ही है। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को प्लस करके डिवाइड 2 करते हैं तो ये हमारा क्लास मार्क्स निकलते हैं। तो हमने क्लास मार्क्स भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे एफ आई एक्स आई, ये मैंने आपको हर एक टेबल में ये एफ आई एक्स आई को दिखाया है, बट यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जिस मेथड का यूज कर रहे हैं वो मेथड कौन सा है, एज्यूम्ड मीन मेथड है। तो आप इस कॉलम को स्किप कर सकते हैं, मीन्स नो, राइट डाउन मत कीजिए। बट ये भी चीज़ है, अगर इन दोनों को आप इसको डिवाइड इसको करते हैं तब भी आपका मीन कैलकुलेट हो जाता है, बट हम इसको कैलकुलेट नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ए हमको हम एज्यूम करते हैं, ए को कैसे एज्यूम करते हैं, क्लास मार्क्स में जो बीच वाला होता है जनरली कहते हैं, आपकी मर्जी है, बीच के अलावा कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट जनरली हम क्या करते हैं, बीच वाले को हमने चूज कर लिया, तो 17 हो गया। और इस फॉर्मूला के थ्रू हम क्या करते हैं, डी आई इजकल टू एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पे कितना आएगा 14, 9, 5, इस तरीके से हम सभी को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एफ आई कितना देगा 11 एंड डी आई कितना आ गया -14, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आ गया। इसी तरह से अब सबको प्लस कीजिए, -54, 90, 35 एंड प्लस, सबको प्लस कीजिएगा तो आपका लास्ट में जो आंसर आएगा वो क्या होगा, -188 आएगा। तो ये हमारा क्या होगा, सिग्मा, ये हो गया सिग्मा एफ आई डी आई हो गया, सिग्मा एफ आई डी आई हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करना है। अब मीन कैलकुलेट करना है तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें दे दिएगा, हम राइट डाउन कर लेंगे साइड में। तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू 40, सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -181। एच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एच तो आएगा नहीं क्योंकि एच जो आता है वो स्टेप डेविएशन में आता है। ए इज इक्वल्स टू कितना दे गया 70। तो हम यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ये होता है। अब इसमें क्या करना है, ए का वैल्यू 17 प्लस -181 डिवाइडेड बाई 40, इसको 17 प्लस, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा, आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आएगा -4.525। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये कैलकुलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा 17 प्लस, अब इन दोनों को यहाँ पे ये माइनस में है तो ये कितना आएगा, माइनस इसमें कर दीजिएगा, -4.525 इज इक्वल्स टू, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 12.475। दोनों को आप प्लस कीजिएगा और राउंड अप करके ये कितना आ जाएगा 12.48। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज। जो ये टेबल दिया गया है वो लिटरेसी रेट को बारे में बताता है, साक्षरता दर को, ऑफ 35 सिटीज। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। इस मीन लिटरेसी रेट आपको पता करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल चीज़ें हैं, डेटा को हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे और वहाँ से मीन उसका कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये टेबल, इस टेबल को देखिए गौर से। तो यहाँ पे जो टेबल दिया गया है, आपकी मर्जी है आप इसमें कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। आपने इतने सारे मेथड को यूज कर रखे हैं, 3 मेथड में से कोई एक मेथड यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे ये लिटरेसी रेट दे दिया गया है, उसके बाद नंबर्स ऑफ सिटीज का दे दिया गया है कि नंबर्स ऑफ सिटी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एफ आई कहते हैं। तो ये इन सभी को अगर आप प्लस करते हैं तो यहाँ पे ये प्लस करने के बाद आता है सिग्मा एफ आई इजिकल टू 35 आएगा। उसके बाद क्लास मार्क्स का 50 होगा। क्लास मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, लो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से आप क्लास मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। करने के बाद
अब एफ आई एक्स आई ये तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, तो हम इसको स्किप कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपकी मर्जी है तो डायरेक्ट मेथड से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन्स डायरेक्ट मेथड से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 243 डिवाइडेड बाई 35, इसको डिवाइड कर दे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, इसका मीन होगा। बट यहाँ पे हम डिवाइड डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन का यूज करके देखेंगे, या आपकी मर्जी है तीनों मेथड का यूज कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे सारे टेबल में सभी मेथड का इसलिए कैलकुलेट किया है क्योंकि अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा और आसानी से आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि किस तरह से कौन सा मेथड का सभी का आंसर क्या होता है। ऑलमोस्ट सबका आंसर सेम ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए किसी एक नंबर्स को एज्यूम करना होता है। तो जो ये क्लास मार्क्स दिया गया इसमें से हम एक नंबर को एज्यूम करते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, बीच वाले को ही एज्यूम करते हैं, बट आपकी मर्जी है, आप इसको भी एज्यूम कर सकते हैं या इसको भी एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, बीच वाले को एज्यूम किया 70, तो बीच वाला यहाँ पे एज्यूम कर लिया और इस फॉर्मूला के थ्रू डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए के थ्रू कितना आएगा आंसर 20, मीन्स एक्स आई यहाँ पे 50 माइनस 70 इक्वल टू माइनस 20 माइनस 10 10 12 20। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सबको कैलकुलेट कर लिया। अब एफ आई डी आई, अगर आपको एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करना है तो ये एफ आई डी आई चाहिए, नहीं अगर इस मेथड का थ्रू नहीं करना है तो इसको स्किप कर दीजिएगा। अब क्या करना है, अगर हम स्टेप डेविएशन का यूज करते हैं तो लास्ट में हमें स्टेप डेविएशन ही यूज करना पड़ेगा, तो यू आई निकालना पड़ेगा। यू आई में क्या करते हैं, डी डिवाइडेड बाय एच, तो एच इजिकल्स टू हम क्या करते हैं, जनरली क्लास इंटरवल का क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। जो क्लास इंटरवल है मीन्स 45 माइनस 55, इसका जो डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, जनरली लेते हैं इसी का। बट आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे एच इजिकल टू चेंज कर सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, बट ऐसा नंबर लीजिए ताकि आपको डिवाइड करने में आसानी हो। तो बट यहाँ पे हम h इक्वल्स टू कितना लेते हैं, 10 लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसका फॉर्मूला आ जाएगा -2, यहाँ पे -20 डिवाइडेड बाय अगर आप 10 करते हैं तो -2, इस तरह से हो गया। अब एफ आई यू आई कैलकुलेट करना है तो -6, ये एफ आई ये हो गया एंड यू आई क्या है, ये है, सॉरी एफ आई -3 हो गया, यहाँ पे -3 और -6 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारा आ गया। और नीचे में आप जब इसको सम कीजिएगा तो -2 आएगा, तो इसको हम क्या देते हैं, सिग्मा एफ आई यू आई। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो साइड में आपको आपके पास जो जो चीज़ें आपने फाइंड आउट कर चुके हैं वो यहाँ पे लिख लीजिए। सिग्मा एफ आई इज इक्वल्स टू कितना है 35, फिर सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल्स टू -2, एच इक्वल्स टू 10, ए इक्वल्स टू जो जो यूज होने वाला है ए इक्वल टू 70। तो हमें स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू एच इक्वल्स टू, ए का वैल्यू कितना दिया गया है 70, प्लस वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर जो हमने लिख रखा है -2 डिवाइडेड बाय 35 इंटू में हम यहाँ पे क्या करना है 10 इक्वल्स टू 70 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनको जो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा मीन्स इसको डिवाइड किया 2 डिवाइडेड बाई 35 कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.571। क्योंकि ये कैलकुलेटर है इसलिए मैंने यहाँ पे इसको राइट डाउन कर दिया। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 से, तो इन सभी चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 69.428। ठीक है, अब इसको अगर राउंड ऑफ कीजिएगा तो 69.42 है, तो यहाँ पे 43 आएगा, तो लास्ट में कितना परसेंट आ गया, ये आ गया। तो इसका जो मीन मेथड है मीन्स जो फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, तो द मीन लिटरेसी रेट इज 69.43। इस तरीके से आपका जो चैप्टर नंबर 14 का जो एक्सरसाइज 14.1 था वो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट हमारे पोर्टल का लिंक यूज करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को जिनको इनकी ज़रूरत है उनको ये चीज़ें कंटेंट मिल सके। ओके, थैंक यू।